Getting on to the third session of the day, sorry, not of the day, of the week. एंड आज का दिन देखो, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मैं बोलूँगा। ठीक है, मेरे को लगभग 10% रिटर्न्स मिल रहे थे। ठीक है, ग्रॉस में 10-11% आसपास, मतलब नेट में 8-9%, बट देन आई मेस्ड अप एंड दिस वॉज द स्टॉक वेर आई मेस्ड अप। ठीक है, दिस वॉज द स्टॉक वेर आई मेस्ड अप। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक लॉस लेता हूँ। आई थिंक CGC में, या पता नहीं CGC में था वो लॉस या इस पे था। let me just see, alright, नहीं इस पे नहीं, CGC पे। ओके, तो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो होता है वो मैं लूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, क्यों? फर्स्ट ट्रेड जो होता है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद यहाँ पे स्क्वीज अप करता है और इस लो आसपास पे मैं शॉर्ट करता हूँ 1% ऑफ माई अकाउंट। ठीक है, रिस्क करते हुए 189.62 पे मेरी एंट्री होती है। 180, ओके दिस इज 189.62 वाज इट, 62 पे मेरी एंट्री रहती है। ठीक है, आई डोंट नो, या समवेयर हियर, मतलब यहीं कहीं पे रहता है मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि न्यू लो बनाएगा, न्यू लो नहीं बनाता है। ठीक, उसके बाद मैं इस पर डेफिनेटली यहाँ बुलिश जा सकता था और मेरे को लग भी रहा था कि मेरे को बुलिश जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, ठीक है, सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन को ये ब्रेक कर देता है, तो मैं इवन यहाँ पे भी एंटर कर सकता था चाहता तो। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर लेता, पोजीशंस यहाँ पे ऐड कर देता, इजी पेजी लेमन स्क्वीजी। और जिस लेवल तक ये गया था ना भाई, ठीक है, मैं यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट्स रख सकता था। ये लिटरली जितना स्क्वीज अप करता है कोई भी बंदा पागल हो जाएगा देख के। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 10, उससे भी ज़्यादा। एंड देन उसके बाद ये स्टॉक ये करता, मतलब मैं आज तक कभी भी इतना वॉलेटाइल स्टॉक नहीं देखा हूँगा। ठीक है, तो ये जहाँ से स्टार्ट करता है ये लगभग 22% ऊपर जाता है। ठीक है, एंड उस पॉइंट से ये लगभग 29% नीचे जाता है, 28% नीचे जाता है, विच इज़ क्रेजी। ठीक है, क्रेजी, बट आई लूज़ अबाउट 1.15%। ठीक है, इस ट्रेड पे। फिर उसके बाद मैं पिक करता हूँ ट्रेड मैक्लाउड पे। ठीक है, और मैक्लाउड पे जो ट्रेड थी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, मतलब स्वीट मैं क्या बोलूँ, मैं 2.5 पे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री रहती है। ठीक है, इजी पीजी सी एंट्री नहीं, आई थिंक मैं न्यू लो पे कुछ बहुत शेयर्स एंटर करता हूँ एंड देन उसके बाद कहीं बीच में यहीं पे करता हूँ, जिसके बाद मेरा एवरेज पोजीशन ये निकल के आता है। ठीक है, एंड उसके बाद देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बस बेसिकली मेरा टारगेट प्रॉफिट हिट हो जाता है एंड आई गेट अ गुड वन हियर। अब देखो ये ट्रेड पिक करने के पीछे क्या मेरा रीज़न हो सकता था। ठीक है, ऑल्दो ये न्यू हाई बनाया है, ठीक है, बट मैं बोलूँगा तो काफ़ी सारे न्यू हाइज हैं यहाँ पे, और दिक्कत उस चीज़ से भी नहीं है। मैं इसको शॉर्ट ट्रेड इसीलिए किया सिर्फ, ठीक है, एक रीज़न से, क्योंकि अगर यहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स आए थे, उनकी एवरेज पोजीशन को प्राइस ने एक बार भी अच्छे से डिप नहीं किया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टॉक था ओवरबॉट था, पहली बात। दूसरी बात, मैं बाकी के स्टॉक्स को नोटिस किया और मैं सब में एक चीज़ देखा कि सारे जितने भी स्टॉक हैं सब स्क्वीज अप कर रहे थे, बट वीवैप से कोई नए बायर्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, वीवैप पे टैप इन कर रहे थे और वहाँ से कोई नए बायर्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, ये भी जो स्टॉक है ये लूज़ कर लेगा, ठीक है, अपना वीवैप, और मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे देगा। अब इसके बाद सबसे अच्छी ट्रेड होती है न्यूजेन में। ठीक है, और न्यूजेन में मैं थोड़ी सी गलती करता हूँ एंड आई वुड से कि ये डिसिप्लिन ट्रेडर की ट्रेड तो नहीं हो सकती थोड़ी सी। ठीक है, क्यों, उसके पीछे का एक रीज़न है। अब देखो, होता यूँ है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन दो कैंडल्स पे आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन दो कैंडल्स पे आता है न्यूजन में। मैं एक बार हायर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो हायर टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर टारगेट प्रॉफिट है, सॉरी या रेजिस्टेंस है, आई थिंक। हाँ, इस रेजिस्टेंस जोन को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस रेजिस्टेंस जोन से अपने को थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा,
बट फिर ये उसके ऊपर भी स्क्वीज़ अप कर जाती है शायद से। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये मैं रेजिस्टेंस जोन के जैसे रखा ही नहीं था। एक सेकेंड, क्या होता है देखते हैं। डेली चार्ट पे स्विच करते हैं एंड डेली चार्ट पे देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द जोन्स होंगे, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस को टैप इन करता है। मैं थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि गड़बड़ कर देता हूँ यहाँ पे, बट रेजिस्टेंस को टैप इन करता है। शुरू में मेरे पास जो ट्रेड्स होते हैं वो सिर्फ शुरू में मैं सिर्फ 1% रिस्क करता हूँ अपने अकाउंट का, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ पे था, ठीक है। टेक्निकली मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मतलब लगाता हूँ बट मैं बेसिकली मॉनिटर कर लेता हूँ प्राइस को, ठीक है। और मैं जितना रिस्क किया हूँ कभी कभी उससे हल्का सा ज़्यादा मैं लूज़ कर जाता हूँ इस वजह से, ठीक है। बट क्योंकि मैं 1% रिस्क कर रहा था, ठीक है। और क्या होता है, ये एकदम फटाक से जैसी ये न्यू हाई बनाती है वैसी ये रिजेक्ट करती है प्राइस को, ठीक है। तो मेरे को सच में लगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी एंड देन लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ये डिप डाउन करता है, फिर यहाँ पे पुल बैक करता है। तो यहाँ कहीं पे मैं दोबारा से ऐड करता हूँ पोजीशंस, ठीक है। और होता यूँ है कि ऐड करने के बाद फिर मेरे को इस पर टेक प्रॉफिट मिल जाती है अच्छी खासी। एग्जैक्टली 4.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे को इस पे मिलता है, जो कि एक्चुअली बेटर हो सकता था, नॉट गना लाई, जो कि डेफिनेटली बेटर हो सकता था। यस आई थिंक इस लो पे या कहीं नहीं, वेट अ मिनट। हाँ ओके सॉरी गाइस, आई डोंट गेट अ 4.61 ऑन दिस, आई गेट अबाउट आई डोंट नो, आई थिंक आई गेट, एक सेकेंड ना, आई गेट अबाउट 3.16, इस आसपास मेरा टेक प्रॉफिट रहता है, ठीक है। मैं कुछ शेयर्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 पे एग्जिट करता हूँ, कुछ शेयर्स इस न्यू लो पे एग्जिट करता हूँ, तो मेरे को ऐसा मिल जाता है। और मैं न्यूजन पे एक बुलिश ट्रेड भी जाता हूँ इससे पहले, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि सेल साइड पे सेल साइड पे बैंड बजी हुई थी, ठीक है। तो मैं प्राइस जब न्यू हाई बनाता है तब मैं कुछ बहुत शेयर्स एंटर करता हूँ, इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, यस मैं कुछ बहुत शेयर्स एंटर करता हूँ और फिर मैं डबल डाउन करता हूँ उस पोजीशंस पे जब ये न्यू हाई बनाता है, ठीक है। तो पता नहीं यहाँ कहीं पे शिफ्ट होता है मेरा एंट्री एंड देन उस पे एक्चुअली मेरा जो रिस्क रहता है वो इतना रहता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कम रिस्क लेता हूँ, यानी पोजीशन साइजिंग मेरी उतनी बड़ी नहीं रहती, ठीक है। एंड एक सेकेंड गाइस, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 पे और कुछ बहुत शेयर्स यहाँ एग्जिट कर देता हूँ, तो मेरे को एवरेज मिलता है 1.45 आसपास, 46 आसपास, ठीक है। तो दीज वेर ऑल गुड ट्रेड्स एंड ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, मैं एक लॉस भी लेता हूँ 1.2% का इस पे, ठीक है। इस पे मैंने गौर नहीं किया यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ठीक है ये इस हाई को फेल करेगा, सॉरी शॉर्ट ट्रेड था ये, इस हाई को फेल करेगा समवेयर हियर, और मेरा ये स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस नहीं, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे था, ठीक है। एंड देन फिर ये जब यहाँ पे न्यू हाई बनाता है तब मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो दैट वाज इट। अब आते हैं अपने मेन स्टॉक पे, ठीक है, जिसके वजह से सारी गड़बड़ी हुई, ठीक है। तो मेरे को क्या पता था, मेरे को ये पता था कि जो स्टॉक्स हैं वो दोबारा से स्क्वीज अप नहीं कर पा रहे, जो कि कुछ हद तक सही था, ठीक, कुछ हद तक सही था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रहा है कि बायर्स आए, ठीक है। न्यू लो पे एंटर करता हूँ, फिर ऐड करते जाता हूँ पोजीशन। दिक्कत ये हो जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज पोजीशन रख लेता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी पोजीशन रख लेता हूँ। बड़ी पोजीशन रखने की वजह से होता क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस टेक्निकली होना चाहिए यहाँ, बट मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ, ठीक है। तो क्या होता है, ये पॉपअप करता है, आई वाज लाइक ओके ठीक है ये न्यू हाई नहीं बनाया है, ठीक है। बट फिर उसके बाद जब ये न्यू हाई बनाता है तब भी मैं रुक जाता हूँ कि कोई बात नहीं, बुलिश हुआ है, अब बेयरिश स्ट्रक्चर का वेट कर लेते हैं, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों मैंने जितने भी मेरे
क्या बोलोगे, पूरे टाइमलाइन में जितने भी मैंने सबसे बड़े बड़े लॉसेस लिए हैं इसी साइकोलॉजी की वजह से लिए हैं। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक मैं बाकी के जितने भी ट्रेड्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इस ट्रेड पे आते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं बहुत ही गधों वाला काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 144.65 पे मेरी एक एंट्री रहती है, ठीक है, और मैं उस एंट्री पे मेरा जो रिस्क रहता है काफ़ी मिनिमल रहता है। ओके, इतना रहता है रिस्क मेरा 57, ठीक है। अब अगर तुम गौर करो तो मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3.5 मिल जाता, ठीक है। अगर मैं इवन न्यू लो के लिए वेट करता 3.5, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा था, मैं सोचा कि चलो ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4 मिलेगा, तब बाकी के शेयर्स एग्जिट करेंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड मेरे को ना चाहते हुए भी इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ जाता है। और ये जो ट्रेड था जिसमें मैं 2% रिस्क करता हूँ, मैं उसमें एक्चुअली 5% लूज़ करता हूँ, ठीक है, जब ये न्यू हाइज बनाते जाता है। सो तो या तो मैं इसको अवॉइड कर सकता था, ठीक है, या तो मैं इसको अवॉइड कर सकता था, लेकिन ये अवॉइडेबल था नहीं उस हद तक, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं था, यू नो। या मैं एक तरह से नहीं भी अवॉइड कर सकता था, एंड या बाद में ऑफ कोर्स ये जो मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये करता है, एंड एक्चुअली इट गोज़ टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 6 और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 5 आराम से हिट हो जाता। हाँ, जो मेरा 5% का लॉस भी कवर कर देता और फिर उसके बाद मेरे को एक्स्ट्रा 5% भी दे देता, बट नेवर माइंड, जो भी होता है बस हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आई एम स्टिल इन प्रॉफिट, सो आई एम नॉट फीलिंग बैड अबाउट द डे। बट ये जो गलती है ये तुम ज़्यादा बार रिपीट कर लो जो मैंने आज रिपीट की, और तुम अचानक से देखोगे कि तुम कंगाल हो, ठीक है। तो ग्रॉस में 6.5% का प्रॉफिट, जो कि नेट में लगभग बन जाएगा अराउंड 4.24%, ठीक है। तो इट्स रियली नाइस। 4.24% ऐसे भी, या यूजुअली मेरा डेली टारगेट अगर ऐसे टेक्निकली देखेंगे तो 4% टाइप्स ही रहता है, तो इट्स रियली फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स एनालाइज कि क्या क्या सीन था, ठीक है। पहली बात, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं टारगेट प्रॉफिट भी रखा था, तो मेरे को पता था कि शायद न्यू हाई बनाएगा, ठीक है। अब सेलिंग आती है, सेलिंग के बाद कोई कंटिन्यूएशन नहीं आता है, न्यू हाई यहाँ पे बन जाती है, मैं पोजीशन ऐड कर देता हूँ, सिंपल सी ट्रेड है, ठीक है, नथिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस। क्यों? ऐसे देखो, एंकर्ड वीवैप से आप लोग बिल्कुल फेमिलियर नहीं होंगे इसलिए, ठीक है। तो सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन यहाँ है, एवरेज पोजीशन के ऊपर जाता है यानी कि प्रीमियम जोन में है, ठीक है, प्राइस। अब उसके बाद नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद यूजुअली कंटिन्यूएशन होती है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन ना होके, ठीक है, उस ये जो बीच में जो लाइन है ये डिवाइड कर रहा है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को। तो ये एक्चुअली बायर्स, यहाँ पे जो बायर्स हैं, ये देखो यहाँ पे ये बायर्स हैं, बायर्स लोग के डिस्काउंट जोन में जाता है एंड वहाँ से स्क्वीज अप करने लग जाता है, ठीक है, एंड इवेंचुअली मेक्स अ न्यू हाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर न्यू हाई बना दिया तो यहाँ के जितने भी सेलर्स हैं वो पैनिक करेंगे कि हाँ यार इट्स गोना मेक इन अ न्यू हाई, और एक्चुअली में भी वैसा होता है। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। ये वाला ट्रेड मैं बोलूँगा थोड़ा सा मैं अर्ली ऑन था इस ट्रेड में, बट स्टिल इट वॉज फाइन, ठीक है, जो भी है हटाओ थोड़ा सा, मैं पोजीशन जहाँ पे भी रखा हूँ मैं थोड़ा सा अर्ली था इस ट्रेड में, बट इट वॉज फाइन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक कर गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, जितने प्राइमरी बायर्स आए हैं जो न्यू हाई बनाए हैं, वो लोग की एवरेज पोजीशन यहाँ है, एवरेज पोजीशन को ब्रेक किया यानी कि न्यू लो बनेगा, बट उसके बाद ये ऐसे पॉपअप कर जाता है, ठीक है, और मेरे को लॉस झेलना नहीं, लॉस चल रहा होता है मेरा, बट मैं थोड़ा सा यहाँ रेजिलिएंट हो जाता हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट काउंट्स, ठीक है। और इसी रेजिलियंस के वजह से, ऑल्दो आई वुडंट से कि स्टॉप लॉसेस में हेजिटेट करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस नहीं लेने चाहिए, ठीक है, बट अगर तुम लिक्विडिटी ग्राब में नहीं फंस रहे हो या स्टॉप लॉस हंट में नहीं फंस रहे हो तो इसमें कुछ बुरा तो है नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद फाइनली ये ट्रेड मेरे फेवर में वर्क करता है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मैं एक न्यू लो एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑल्दो हाँ इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था, मैं थोड़ा सा पेशेंटली वेट करता
तो मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 7.5 आसपास भी मिल जाता और मेरी पोजीशन समवेयर यहीं पे थी, ठीक है। तो न्यूजॉन वाज फाइन। सी जी सी एल में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल था, एक बहुत ही मस्त से ट्रेड का, लाइफ चेंजिंग ट्रेड का एक्चुअली, ठीक है। बट कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जब देख रहा था इस स्टॉक को, ठीक है, और जब ये स्क्वीज अप कर रहा था, मैं कम्प्लीटली इसको इग्नोर कर दिया, बल्कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल में, ठीक है। और ये एक बार हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं, और हायर टाइम फ्रेम में जाते के साथ हम लोग को कुछ देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटीज़ हैं ग्रैब करने के लिए, बहुत सारे टारगेट प्रॉफिट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सारे के सारे टारगेट प्रॉफिट्स हिट हो रहे थे। यहाँ पे एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल आ जाती है, ठीक है। डिप्स डाउन टू दिस जोन एंड वहाँ से फिर ये पूरी तरह से लूज़ कर देता है। वैसे मैं कंटिन्यूएशन भी कर सकता था, बट लेट्स सी, आई मीन यहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते बनती, बट आई वुड से अगर कोई बंदा चाह भी रहा था कि वो ट्रेड कर पाए या ऐसा कर पाए या फलना कर पाए, ठीक ना कर पाए, ऑलराइट। तो इसमें एक लॉस हो जाता है। आई डो नॉट फील बैड अबाउट दैट लॉस, ऑल्दो यस, क्योंकि मैंने सिर्फ 1% रिस्क किया था और कंफर्मेशन मिलता तो मैं इस पर 2% कर देता इस 1% को, ठीक है। मैक्लाउड वॉज अ रियली नाइस ट्रेड, आई एक्सप्लेन्ड दैट ऑलरेडी। और इस पे जो था, इस पे मैंने एक गलती की, यहाँ पे गलती ये की कि टारगेट प्रॉफिट्स यहाँ पे थे, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट्स यहाँ पे थे, देखो ये बाद में टारगेट प्रॉफिट्स के लिए जाता भी है, बट मतलब उस चीज़ से नहीं, मतलब इस चीज़ से है कि हो क्या रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को बिल्कुल भी वैलिडिटी नहीं दिया, ठीक है। मैं बोला भाड़ में जा भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक। और मेरा ऐसा था कि या आई थिंक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इट इज़ गोना मेक इन अ न्यू लो, जो कि ये बनाता भी है, इट डेफिनेटली मेक्स अ न्यू लो। बट फिर स्ट्रेट अप सीधा एकदम फटाक से ये पॉपअप करने लग जाता है, ठीक है, और ब्रेक कर देता है उसको, और एक क्या बोलोगे, एक ट्रेंड एस्टैब्लिश कर देता है बेसिकली। हाँ, और काफ़ी सारे लोज मिल चुके थे, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने टेक प्रॉफिट ली, फिर यहाँ पे ली, फिर कोई नेक्स्ट लो के लिए एम कर रहा था तो उसने यहाँ पे की, और उसके बाद भी अगर कोई नेक्स्ट लो के लिए एम कर रहा था तो उसने यहाँ पे की, तो सडन ऐसा बाइंग वॉल्यूम आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मैंने इस ट्रेड को बहुत जल्दी पिक की थी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रश नहीं करना चाहिए ट्रेड्स को, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा फायर्ड अप था, ठीक है, मैं प्रॉफिट जोन में था अच्छे खासे, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रश कर देता हूँ ट्रेड को, एंड अब उसके बाद अपने मेन स्टॉक पे जाते हैं जिसको ज़रूरत है चीज़ें समझने की, ठीक है। स्टोरी के जैसे कन्वे करते हैं इसको, क्या होता है, ठीक है। मेरे को पता है जहाँ से वॉल्यूम आई है वहाँ से कंसिडर करेंगे, ठीक है। जहाँ से बुलिश वॉल्यूम चालू हुई वहाँ से अगर इसको कंसिडर करें तो येस इट वेंट टू द डिस्काउंट जोन, वो चीज़ क्लियरली दिख रहा है, एंड देन उसके बाद पॉप्स अप, ठीक है। उसके बाद ये जब फेल कर जाता, ठीक है, इस लो को, तब मैं कह सकता था डेफिनेटली कि हाँ यार ये जो ट्रेड है ये वर्क करेगी, ठीक है। बट मैं प्रॉपर कॉन्फर्मेशन से पहले ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ओवर लेवरेज पोजीशन रखता हूँ। सबसे पहली गलती कि मेरी जो पोजीशन साइज है ओवर लेवरेज पोजीशन साइज, ठीक है। ओवर लेवरेज में क्यों किया, देखो ओवर लेवरेज पोजीशन क्यों था, लोड्स ऑफ प्रॉफिट कुशन, ठीक है, लोड्स ऑफ प्रॉफिट कुशन था, और इस वजह से मैं ओवर लेवरेज जाता हूँ इस पोजीशन पे, बट जो कि बुरा भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट कुशन है, ठीक है, और तुमको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दिख रही है, तो तुम भारी मात्रा में पोजीशन साइजिंग करो, ठीक है, भारी पोजीशन लो, बड़े पोजीशन लो। लेकिन मैंने क्या गलती की, ठीक है, लोड्स ऑफ प्रॉफिट कुशन बट ट्रेडेड
लो लोड्स ऑफ प्रॉफिट बट ट्रेडेड लो क्वालिटी ट्रेड। ठीक है, तो लो क्वालिटी ट्रेड थी ऑफ कोर्स ये, और उसको मैं ट्रेड करता हूँ। अब उसके बाद एक और गलती देखो, तो यहाँ पे मिस्टेक्स देखो, जब मिस्टेक्स एक 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 करके एक्यूमुलेट नहीं होते, खूब सारे। ठीक है, ओवर लेवरेज पोजीशन था, ठीक है, बट लो क्वालिटी ट्रेड था, ये दो हो गए, ये बन गया सेटअप। ठीक है, ओवर लेवरेज पोजीशन क्यों था? पहली बात, ओवर लेवरेज पोजीशन क्यों ही था? क्या फैक्टर था? इट वॉज ग्रीड। इट वॉज ग्रीड दैट मेड मी पुट ऑन एन ओवर लेवरेज पोजीशन, और रैशनल थिंकिंग से हटा दिया मेरे को। ठीक है, अब ग्रीड, मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा हमेशा मैं ये चीज़ कहता हूँ, ठीक है, आप पहली बार सुनोगे कि ग्रीड सेट्स फियर अप, यानी कि ग्रीड और फियर जो है वो हैंड टू हैंड काम करते हैं। ठीक है, ग्रीड जो है वो क्या बोलोगे, हेल्पर है फियर का। ठीक है, फियर तभी होगा जब ग्रीड होगा, तो फियर एग्जिस्ट नहीं कर सकता ग्रीड के बिना। ठीक है, आप कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ के लिए ग्रीड कर रहे थे, वही अभी आपका फियर का कारण बन गया है, और मेरे साथ भी यही होता है। ठीक है, तो पहली गलती, मैं सबसे बड़ी गलती करता हूँ, हेजिटेशन टू टेक ए लॉस, बीइंग फ्लेक्सिबल। अब दिक्कत इस बात से नहीं है, फ्लेक्सिबल, दिक्कत इस बात से भी नहीं है कि हेजिटेशन टू टेक अ लॉस और बीइंग फ्लेक्सिबल। हेजिटेशन का कारण क्या था? हेजिटेशन का भी एक कारण था। ठीक है, हेजिटेशन का एक कारण था, और हेजिटेशन का कारण क्या था? हेजिटेशन का कारण था ओवर लेवरेज पोजीशन साइजिंग। ठीक है, and not having a rational stop loss। अब देखो दिक्कत क्या था, मेरे पास कोई रैशनल स्टॉप लॉस नहीं था। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता और मैं सोचता कि चलो ठीक है, जब ये इसको ब्रेक करेगा देन आई एग्जिट, तो ऑफकोर्स सी बात है मैं एग्जिट कर देता। ऑफकोर्स सी बात है कि मैं आराम से एग्जिट कर देता, बट क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था रैशनल नहीं था, तो वहाँ से सारी चीज़ें गड़बड़ हुई। ठीक है, तो मैं ऐसे सोचा कि अरे यार स्क्वीज अप कर गया, कोई बात नहीं। ठीक है, वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, तो क्या पता इस वॉल्यूम से डिप डाउन करे और न्यू लो बना दे। न्यू लो नहीं बनाता, तो मैं बोल रहा था ठीक है न्यू हाई पे एंटर करेगा तो मैं एग्जिट कर दूँगा। लेकिन जब वो न्यू हाई पे एंटर किया तो मैं देखा अरे यार मेरे को तो लॉस लेना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, कोई बात नहीं, चलो बियरिश मूव करेगा, वैसे भी मेरे को लग रहा है कि ये ट्रेड वर्क कर ही जाएगी, तो क्यों ना कर लें। ठीक है, तो फिर ऐसा होता है, फिर स्क्वीज अप करता है, दोबारा से न्यू हाई बनाता है, यहाँ तक आता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आने के बाद अरे शिट भाई ये तो काफ़ी ऊपर आ गया, पता नहीं कब बियरिश जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से डिप डाउन करता है, फिर यहाँ पे मैं पूरा होने भी नहीं दिया, मैं न्यू हाई बनने भी नहीं दिया। बोला अरे शिट यार अभी अगर न्यू हाई बन गया तो मैं पूरी तरह से फंस जाऊँगा, एक काम करता हूँ मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक न्यू हाई देता है मेरे को, मैं डर जाता हूँ और मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं रिस्क किया था 2%, मैं लूज़ करता हूँ 5%, तो आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा गड़बड़ किया मैं। ठीक है, तो जो लॉसेस हैं ऐसे ही होते हैं। ग्रीड हमेशा सेटअप करता है आपका पूरा सत्यानाश करने को, या आपका जो डाउनफॉल है, आपका जो बड़ा बड़ा ड्रॉडाउन है। ठीक है, बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको क्रिएट ग्रीड करता है और उनको एग्जीक्यूट फियर करता है। ठीक है, अगर आप ग्रीड नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप सेफ हो, ठीक है, आप सेफ हो, आपके पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है, सब चीज़ है, तो आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। आप अगर रिस्क किए हो 100 रुपये और 100 रुपये आपके लूज़ हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग लॉसेस नहीं ले सकते, डेफिनेटली लोग लॉसेस ले सकते हैं। अगर आप पहले से डिटरमाइन करके रखे हो कि आप 100 रुपये का लॉस लोगे, तो आप आराम से 100 रुपये का लॉस ले सकते हो। लेकिन आप 100 रुपये का लॉस डिटरमाइन किए हो, और अब वो क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो गए, अब वो 150 का लॉस है, तो आप थोड़ा सा झिझकोगे, तो ठीक है, थोड़ा सा झिझक होगी थोड़ी सी। ठीक है, कि अरे यार 100 पे आने दो, 100 पे आने दो। ठीक है, और फिर जब 200 का होगा तब तो लगेगा नहीं भाई अब तो मैं एग्जिट ही नहीं कर सकता, अब तो ये चीज़ ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है, मेरे साथ सिर्फ होता है या मेरे साथ ही सिर्फ हुआ
ऐसा नहीं था, ठीक है। प्लस नो कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, मेरे को पता था कि मेरा जो टारगेट प्रॉफिट है वो रीच कर जाएगा ये, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 5 और 6 तो रीच कर ही जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, तुमको नहीं पता है कि मार्केट में किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है, तो तुम क्या करोगे यार। तुम ऑब्वियस सा बात है कि जब तुमको यार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 मिल रहा है, तो तुम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 प्रॉफिट टेकिंग लोगे ना, तुम प्रॉफिट लोगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 या जितना का भी प्रॉफिट लोगे, राइट। तो पहले तो तुम प्रॉफिट लोगे कुछ बहुत, फिर धीरे करके अब उसके बाद अगर एक न्यू लो बना तो फिर तुम और अपनी पोजीशंस को एग्जिट करोगे, ठीक है। ऐसे ही करते 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 करते, ठीक है, फिर बाकी के जो बचे हुए शेयर्स हैं उनको आराम से लोगे। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेड है मैं इसको किस तरीके से कर सकता था कि ये आज मेरे को, क्योंकि मेरा देखो, मेरा पहली बात, अगर मैं ये लॉस ले लेता सही से, ठीक है, और सही पोजीशन साइजिंग यूज़ करता, कॉन्फर्मेशन नहीं मिला था फिर भी मैं ऐड किया, ठीक है। मेरे को सिर्फ 1% रिस्क करना होता है, जब मेरे को कॉन्फर्मेशन मिलेगा तभी मैं 2% रिस्क करूँगा, तो मान के चलो यहाँ 1% का लॉस होता, ठीक है। आई वॉज ऑलरेडी अप बाय 11%, 10% का अब वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस न्यू लो के बाद के लिए मैं एम करता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 अगर मैं एम करूँ, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 पे 25% शेयर्स एग्जिट कर दिए, न्यू लो पे, ठीक है, 3.5 पे 25% शेयर्स एग्जिट कर दिए, ठीक है। और बाकी के शेयर्स एग्जिट कर दिए, 50% जो शेयर्स हैं वो एग्जिट कर दिए, मान लो चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एग्जैक्टली नहीं भी कर पाए, यहाँ कर लिए मान के चलो। अच्छा नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक। तो लगभग इसका यहाँ पे आएगा और इसका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 50% जो जोन है वो 143 यहाँ पे बनेगा। तो अब यहाँ पे आराम से मेरे को 2.2 मिल जाता, दैट इज़ योर 4.4% का गेन, ठीक। और मैं शायद मैं होल्ड करता कुछ पोजीशंस और ऐड कर सकता था, या मैं ऐड नहीं भी करता और होल्ड नहीं भी करता, तो भी ये जब बुलिश जाता है उसके बाद यहाँ पे एवरेज पोजीशन में डिप डाउन करता है, स्क्वीज अप करता है, बट कोई न्यू हाई नहीं बना पाता, और सेलर्स लोग के एवरेज पोजीशन में भी टैप इन करता है। वहाँ से जब ये न्यू लो बनाता है तो मैं अगर एंटर कर दूँ ऐसे, ठीक है, और मेरी जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत, अगर जो पहले थी उतनी ही होती है, ठीक है, और मैं न्यू लो एम करके चलूँ तो मैं आराम से 3.6 3.5, चलो ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे आगे मैं कोई ट्रेड ही नहीं लेता। बट इसके भी बेसिस पे क्या होता है, इसके बेसिस पे भी क्या होता है कि मेरे को 3.4% मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो 11 प्लस 3.4% इक्वल्स 14.4% एक दिन का मेरा रिटर्न होता, सिर्फ एक दिन का कैपिटल पे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता। बट मैं क्या करता हूँ, मैं उस 14.4% जो ग्रॉस में 14.4% था उसको बना देता हूँ बेसिकली 6.5%, उसको मैं 6.5% बना देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं लगभग, अगर इस चीज़ को, जिस चीज़ को सही से करता तो मैं लगभग 8% लूज़ कर गया सिर्फ यहीं पे 5%, ठीक है। मतलब अगर ऐसे देखो कि व्हाट इट कुड हैव बिन के हिसाब पर्सपेक्टिव से देखो, ऐसे तो टेक्निकली आई जस्ट लॉस्ट 5%, ठीक है। 11.5% आसपास मेरा प्रॉफिट हो रहा था, 5% में लूज़ करता हूँ, बट मैं टेक्निकली देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड थी क्लियर सी, वो मैं पिक कर सकता था और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता था, जो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। बट नॉनदलेस इट्स फाइन, आज का दिन अच्छा था। ये गलती आई होप कि मैं अब दोबारा नहीं करता हूँ, क्योंकि इस बार तो यार मार्केट जो था थोड़ा सा वॉलेटाइल नहीं था और थोड़ा सा फॉरगिविंग था कि ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ओवर लेवरेज पोजीशन बना लिए, कोई बात नहीं, तुम कॉन्फर्मेशन पे एंटर नहीं किए, कोई बात नहीं। बट फॉर एग्जांपल ये यहाँ से डिप डाउन करता एंड अगर मैं नहीं एग्जिट करने विल नहीं करता कि मैं एग्जिट करूँगा, और फिर ये यहाँ से स्क्वीज अप कर जाता, अगर न्यू हाई बना देता फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान मेरा जो पोजीशन साइज़ था, मेरा पोजीशन साइज़ अराउंड यहाँ पे था, हाँ
दैट इज बुलिश पोजीशन, यहाँ कहीं आसपास पे था, एंड दिस वाज माय स्टॉप लॉस आई गेस, या दिस वाज माय स्टॉप लॉस। ठीक है, दिस वाज माय स्टॉप लॉस। अब तुम सोचो कि 0.57, ठीक है, 0.57 अब अगर मैं सीधे झेल नहीं पाता और ये या सडनली एक स्पाइक आ जाता, ये न्यू हाई बना देता, मैं यहाँ पे अगर एग्जिट करता 2.92 पे, लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो मेरे को 5.1 टाइम्स 2, दैट्स 10% का लॉस हो जाता सिर्फ सिंगल एक ट्रेड में। सोच रहे हो? तो इसीलिए ओवर लेवरेज पोजीशन, लेवरेज को सही से यूज़ करो, डिसिप्लिन रखो, ग्रीड को घुसने मत दो पूरी तरह से। ठीक है, तुम्हारे पास प्रॉफिट कुशन है, ठीक है, लेकिन थोड़े से सेंसिबल रहो, एक रैशनल स्टॉप लॉस रखो और हेजिटेट मत करो लॉस लेने को। अगर तुमने एक ओवर लेवरेज पोजीशन लिया भी है तो ये इस बात को समझो कि अब ठीक है, ले लिया, अब तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है जहाँ पे तुमको एग्जिट करना है वहाँ पे तत्काल और शांति से एग्जिट कर दो, नहीं तो तुम जितना खो सकते हो उससे बहुत ज़्यादा खो दोगे। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ किसी दिन, अच्छे खासे प्रॉफिट पे हूँ, और अचानक से सिर्फ एक ट्रेड से मेरा सारा प्रॉफिट तो जाता ही जाता है और मैं लॉस में चला जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, एंड आई होप आज का जो दिन था काफ़ी कुछ मेरे को सिखाया, और मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा और गौर करूँगा, एंड आई होप कि आप लोग को ये सेशन भी सही लगा होगा। ठीक है, मैं और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर सकती हैं, बट पर्सनली मेरे साथ क्या होता है, मैंने देखा है कि मैं ना बहुत ज़्यादा सीख करता हूँ। ठीक है, मेरे को ऐसा है कि यार मेरे को देखना है कि लोग कैसे अपनी ट्रेड्स पिक करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर उनको देखूँगा ना तो मैं उनसे सीखूँगा। ठीक है, वो लोग कैसे ट्रेड पिक करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से लर्न करने का सबसे आसान तरीका है देखना। ठीक है, और ये होता है एक्चुअली, अगर आप जैसे आई ऑल्सो प्ले बैडमिंटन, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मैं सिर्फ किसी बैडमिंटन के मैच को देख रहा हूँ गौर से, ठीक है, तो समटाइम्स मैं उससे भी सीख जाता हूँ कुछ चीज़ें जो मैं प्रैक्टिकली अभी तक किया भी नहीं हूँ। ठीक है, तो द सेम गोज़ फॉर दिस, एंड मैं विश कर रहा था कि कोई ऐसा बंदा रहता जो रिव्यूज़ करता ट्रेड की और ऐसे दिखाता कि कैसे ट्रेड ली, ठीक है, एंड ऑल दैट शिट, और कैसे वो ट्रेड करता है। तो मैं बोला वो कोई वैसा बंदा होने की जगह मैं खुद क्यों ना वो बंदा बन जाऊँ। ऑल्दो मैं स्टिल सीख रहा हूँ और मैं होप करूँगा कि मैं आगे और बेटर हो जाऊँ। ठीक है, बट हाँ, बात यही है कि और कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके आपको। ठीक है, जैसे जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं। ठीक है, और या मैं वो सारी चीज़ें लाइक शेयर करूँगा आपसे जो आपको हेल्प कर सकती हैं, जो मुझे पर्सनली हेल्प की है। ठीक है, और क्या क्या गलतियाँ हैं जो मैं करता आया हूँ और कुछ गलतियाँ अभी भी करता हूँ, बट कोई बात नहीं, हम लोग ह्यूमन हैं। ह्यूमन, इट इज़ ह्यूमन टू लर्न, सॉरी, टू लर्न इज़ ह्यूमन, ऐसे कुछ था, आई थिंक कुछ फ्रेज था, वट एवर। ठीक है, पॉइंट ये है कि सीखना कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, आप हमेशा सीखते रहोगे एक्सपीरियंस से। ठीक है, और ऐसे भी, और जो बंदा हमेशा सीखता रहेगा वो फेल कर ही नहीं सकता है। ठीक है, जो बार बार ट्राई करेगा, जो गिव अप ही नहीं करेगा। ठीक है, और जो हमेशा सीखते रहेगा, जो हमेशा ग्रो करते रहेगा, इवन इफ़ 0.1%, अगर वो 0.1% भी इम्प्रूव कर रहा है तो भी वो बंदा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ठीक है, आई नो आई एम नॉट गुड ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर और वट एवर, बट दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी। और बस इतना ही बोलते बोलते मैं रैप अप करना चाहूँगा। वैसे आज और भी कोई से ट्रेड्स थे जिनमें अच्छा खासा पोटेंशियल था। फॉर एग्जांपल दिस गाय, दिस वाज अ रियली इम्प्रेसिव ट्रेड इन माय ओपिनियन। ठीक है, पुल बैक से अगर मैं बोलूँ कि सपोर्ट जोन था, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी बुलिश वॉल्यूम आती है, एंड देन वहाँ से फेल करने लग जाता है। जब ये फेल करता है एग्जैक्टली तब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ एक ट्रेड तो आराम से एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.5, और अगर मैं न्यू लो का वेट करूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3।
बट यही है, मॉर्निंग में मैं यूजुअली कोई न्यू लो या कोई पुल बैक का उतना वेट करता नहीं हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एस्टिमेट कर लूँ कि कहाँ तक ये जा सकता है फर्स्ट वेव में, ठीक है, और उसके बेसिस पे फटाक से टेक प्रॉफिट ले लूँ और मेरा टेक प्रॉफिट कुशन बन गया। फिर या तो मैं इसी स्टॉक में ट्रेड्स खोजूँ या मैं किसी और स्टॉक में ट्रेड खोज लूँ, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। सो आई होप कि आज का सेशन भी सही लगा हो। पता नहीं कैसे 35 मिनट हो जाते हैं रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि ऐसे बोलते हुए लगता ही नहीं कि इतना टाइम हुआ उतना टाइम हुआ। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको सही लग रहा होगा ये जो भी रिव्यूज़ है मेरे, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।